इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान टीएस सिंहदेव जी। आप उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और सर मेरा सीधा सा सवाल है, छत्तीसगढ़ जीतने के लिए प्रमुख मुद्दे जिनको लोगों के बीच लेकर जा रही है कांग्रेस पार्टी, वो 3 मुद्दे जिसके बदौलत आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ इस बार भी कांग्रेस जीत लेगी। 3 ही आप अगर कह रही हैं तो किसानों के लिए जो किया, ऋण मुक्ति और धान के भाव, गन्ने के भाव, मक्के के भाव, ये देश में कहीं नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के किसानों को आज मिल रहा है। ठीक है। 75% आबादी गांवों में रहती है लगभग छत्तीसगढ़ की। सेंसस में 77 था, अभी कुछ कम हो गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम किसानों के बीच में जो किया। वन क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, वन क्षेत्र है तो खेती की जमीन कम है, बिल्कुल, वो वन उपज पे निर्भर है। उस बात को समझ के कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में भी कुछ बिंदु रखे थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है। तेंदुपत्ता का भाव है 2500 से 4000 आपने किया। तो आज 67 वन उपज हैं जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस की ये सरकार ने खरीदी। मतलब किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर आपको लग रहा है कि किसानों से और ग्रामीणों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मुद्दे एक अहम मुद्दा है। इसी ये के साथ ओबीसी वाला मुद्दा भी आप लोगों की ओर से, अगर किसानों के लिए इतने सारे कामकाज किए गए हैं और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़वाद को लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा इससे? ओबीसी की जनगणना के पीछे कि आखिर आपको अगर बजट का एलोकेशन करना है तो समाज के किस वर्ग को कितना, एसटी एससी है क्योंकि जनगणना में फिगर आ जाता है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी ये सवाल पूछे जाएंगे ना, एससी एसटी को लेकर जनगणना होती है या फिर बीजेपी की ओर से इवन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जातियों में समाज को विभाजित करके आप अपनी फूट डालो राज करो की नीति को कांग्रेस पार्टी अपनाना चाहती है। वो खुद ओबीसी का देश का सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं नरेंद्र मोदी। स्वयं प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं जानता था कि ओबीसी के हैं, खुद ही उनने कहा कि मैं ओबीसी का हूं। एक पृथक पहचान देने का काम देश के प्रमुख जनप्रतिनिधि ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे ही वहां आज तक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो जातिगत जनगणना करा ली है। जब बिहार के संदर्भ में उनसे सवाल पूछा गया तो अगर आपकी सरकार ने यहाँ पर जातिगत जनगणना करा ली है तो उसके डेटा क्यों नहीं रिलीज किए गए? डेटा रिलीज है, 43-44% है, लेकिन वो जिस बेस पे की गई है मैं उससे खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। अब देखना होगा कि ओबीसी वाला ये जो दाम है वो आप लोगों के पक्ष में कितना काम करता है। अब मैं आ जाती हूं उस मुद्दे पर जिसमें आपकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। भूपेश बघेल जी से रिश्ते ठीक हो गए आपके बीच में, तो माहौल बहुत गर्म था छत्तीसगढ़ का। मीडिया में बहुत सारी बातें चलती थी और देखिए, मेरी कमजोरी है शायद, मैं कुछ चीजें ऐसी कह देता हूं जिसके लिए बाद में मुझे कहा जाता है कि क्यों कहा। हाँ। आला कमान से डांट संबंध की जो बात होते हैं, क्या पिता पुत्र में अनबन थोड़ी बहुत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, भाई भाई में नहीं होती, भाई बहन में नहीं होती, दोस्तों में नहीं होती, तो बहुत छोटी चीज है। यानी जिसको मैनेज करके जो ऑर्गेनिक हमारा यूनिट है, इकाई है, उसको परिवार माने या दोस्ती के रिश्तेदारी माने, कुर्सी के लिए अनबन होती है वो बहुत बड़ी बात और अलहदा होती है। अपने ऊपर होता है उसको किस हद तक बिगड़ने देना। आपने देखा भी होगा, मीडिया का नजर बड़ा पैना रहता है जी। इन 5 सालों में हम लोगों के तरफ से, भूपेश भाई की तरफ से, मेरे तरफ से कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट या पोस्चर या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा होगा जिसमें ऐसा लगता होगा कि तलवारें खींची हुई। तो अंदर अंदर चल रहा था 2.5 सालों का जो फॉर्मूला आपके ऊपर लागू था, उसमें क्यों नहीं आपको सीएम बनाया गया? अगर हम लोग काम करते रहे, मैं उनके मुख्यमंत्रित्व में मंत्रिमंडल का सदस्य रहा। जब मंत्रिमंडल बना तो सबसे पहले भूपेश भाई ने मुझे बुला के कहा कि महाराज आप कौन से डिपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, आप चूज कर लीजिए। ठीक है। जो डिपार्टमेंट्स आपको लेना है। मैंने कहा फाइनेंस, ने कहा कि वो सीएम के साथ रहता है, होम वगैरह जो, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने दिल की बात, स्वभाव और मन की जो चॉइस थी दिया, वो उस हिसाब से काम हुआ। हाँ। और उन विभागों में अगर मैं काम करता रहा हूं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की बात देख लीजिए, मेडिकल एजुकेशन की बात देख लीजिए, जीएसटी की बात देख लीजिए,
इसमें कहीं कोई कमी ऐसी महसूस हुई कि हमारे संबंध गड़बड़ हैं तो ये विभागों के काम नहीं हुए। लेकिन सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद तो फिर बेचैनी होगी कि कब आएगा नंबर, रहता वो नहीं है। आया। अब जब सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है तो फिर आगे के लिए उम्मीद क्या है? कोई बेचैनी नहीं है। एक स्थिति रहती है कि हमको काम करना है। जिस ढांचे में हम हैं उसमें लगभग सारे राजनीतिक दल हाई कमांड के अंतिम निर्णय पे ये फैसलों के आधार पे चलते हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि हाई कमांड जो निर्णय लेगा मैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की फिर से अगर बनती है सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री? जिसको हाईकमांड तय करेगा। विधायकों की भी रायशुमारी होती है, उसके बाद हाईकमांड भी असेस करते हैं कि क्या बेटर रहेगा स्टेट के लिए और फिर वो। तो आपने अपने मन की बात बता दी इशारों में कि देखिए फ्यूचर के लिए अभी भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा नहीं है, भले ही वो मुख्यमंत्री हों, लेकिन आगे के लिए दरवाजे सबके खुले हुए हैं।